गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है अश्विनी नक्षत्र। कुल मिला के 27 नक्षत्र हैं, उनमें से ये सबसे पहला नक्षत्र है जो सबसे पहले राशि में मतलब मेष राशि में आता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पुनर्वसु नक्षत्र के वीडियो में देखा था कि हमारा जो आकाश है वो राउंड होने की वजह से 360 डिग्री में बटा हुआ है और हर एक नक्षत्र की स्पेसिफिक अंश है, दिशा है, जगह है। उसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र शून्य से शुरू होके मतलब 360 डिग्री में से शून्य से, वो पहला है इसलिए वो शून्य से शुरू होता है, खत्म होता है 34 डिग्री में। 34 मतलब अश्विनी नक्षत्र की इस ब्रह्मांड में, आकाश में जो जगह है वो है शून्य से लेके 34 डिग्री तक। अश्विनी नक्षत्र का चिन्ह अश्व नहीं है, नहीं तो फिर उसको अश्विनी क्यों बोलते? अश्विनी शब्द का मतलब क्या है? ऐसे बताया गया है कि भगवान सूर्य के, जो कि हमें प्रकाश देते हैं और उनके चारों दिशाओं में बहुत ही उजला तेज फैला हुआ है, उसमें से हमारी तरफ मतलब पृथ्वी की ओर 7 बहुत शक्तिशाली किरण आते हैं। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। तो वो जो घोड़े हैं उनको वो एक तेज का स्रोत है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है और बहुत स्पीड से आते हैं और वो ऊपर नीचे 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 से वेविंग में आते हैं, इसलिए उनको घोड़े के समान माना गया है। मानने में कोई गलत नहीं है, हम बोल सकते हैं, ये सही धारणा होगी कि भगवान सूर्य जी के 7 घोड़े हैं या उनका जो रथ है वो 7 घोड़े से बनाया गया है। तो लेकिन हमको साइंटिफिकली हम कुछ भी देखते हैं तो साइंटिफिकली देखते हैं, ये जो तेज है वो 7 हिस्सों में पृथ्वी की ओर बांटा गया है, उसमें से एक है अश्विनी। जी हाँ, उसमें से एक है अश्विनी। तो ये अश्व के समान तेज पुंज है, इसलिए उसे अश्विनी नक्षत्र कहा गया है। अश्विनी नक्षत्र का मतलब है तेज पुंज, शक्तिशाली, अश्व के जैसा, ना कि अश्व के जैसा। ये भी एक तेज है। हर एक नक्षत्र जो प्रकाशमान है वो एक एक अपने आप में सूर्य है और वो स्वयं तेजस्वी है। पूरब की दिशा को आरोग्यदायी दिशा मानी जाती है। सुबह पूरब की ओर से जो भी किरण आते हैं वो हमारे शरीर के लिए शुभदायी, आरोग्यदायी माने गए हैं। पश्चिम से जो किरण आते हैं वो शुभदायी माने नहीं गए हैं। जो पूरब से आते हैं वो किरण हमारे शरीर के लिए शुभदायी माने गए हैं। इसी प्रकार से अश्विनी नक्षत्र है शुभ और आरोग्य लाने वाला नक्षत्र। इस वजह से अगर हमें कोई चिकित्सा, कोई ट्रीटमेंट, कोई उपचार या कोई सर्जरी अश्विनी नक्षत्र में हम करें तो वो अच्छा माना जाता है। अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं, अगर हम दवाई बनाना, दवाई के बारे में कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत अश्विनी नक्षत्र में करना अच्छा माना गया है। अश्विनी नक्षत्र के भगवान हैं अश्विनी कुमार, जो जुड़वा है और जो देवता गण के डॉक्टर माने गए हैं। जी हाँ, तो इसी वजह से अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति को डॉक्टर के लिए भी मतलब वो अच्छा डॉक्टर हो सकता है। मराठी पंचांग के अनुसार अश्विन महीने में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में चंद्र अश्विनी नक्षत्र में होता है। इस वजह से अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो उनका स्वभाव अलग रहेगा, लेकिन अगर वो अश्विन महीने में पूर्णिमा के दिन अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो उनका स्वभाव बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्यारा, बहुत ही धार्मिक, कुछ असीम शक्तियां लेते हुए वो पैदा हुए होंगे। फिर से बताती हूँ, हर महीने में अश्विनी नक्षत्र आता है तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मा हुआ इंसान और अश्विन महीने की जो पूर्णिमा आती है उस महीने में, उस पूर्णिमा में जब अश्विनी नक्षत्र मतलब पूर्णिमा और अश्विनी नक्षत्र जब होगा अश्विन महीने में मराठी, तो वो जन्मा हुआ इंसान उनमें भी बहुत
फर्क लगेगा। ये इंसान जो पूर्णिमा में, अश्विन महीने में, अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है, वो बहुत शक्तिशाली होगा। उनमें कुछ तो खास, कुछ तो स्पेशल जरूर होगा। वो बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होगा और वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये हम बाकी के अश्विनी नक्षत्र के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा हमारे संस्कार है, जैसा हमारा सराउंडिंग जैसी हमारी है, वो कभी कभी हम बिगड़ सकते हैं। बिगड़ना या सुधरना सिर्फ नक्षत्र के ऊपर नहीं है, लेकिन अश्विनी महीने में पूर्णिमा के दिन जब अश्विन नक्षत्र चालू रहेगा, उसमें अगर कोई जन्मा है तो वो कभी भी गलत दिशा में, गलत सोच में या गलत रास्ते पे नहीं भटकेगा। कुछ ज्योतिषी गलत सलाह देते हैं। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आपका चिन्ह है अश्व, तो आपको रेस कोर्स में पैसे लगाने चाहिए, आपको पैसे मिलेंगे। कितनी गलत बात है ये तो एक प्रकार का जुआ है। कोई ज्योतिषी ऐसी सलाह कैसे दे सकता है? तो सबसे पहली बात हम जान ली है हमने कि अश्विनी नक्षत्र का चिन्ह अश्व नहीं है। किसी भी ज्योतिषी को, किसी को भी ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि आप रेस कोर्स, उनको याद आया तो क्या, रेस कोर्स, उसमें आप पैसे लगाओ। गलत है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप किसी भी नक्षत्र में जन्मे हो, कौन सी भी राशि में हो, कितने भी अच्छे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो इजी मनी है उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। ये मेरी सोच है, मेरे भगवान ने मुझे ये दी है। हर नक्षत्र की एक जाति होती है। अश्विनी नक्षत्र की जाति है स्त्री, इसी वजह से वो थोड़े कोमल स्वभाव के। और महत्वपूर्ण बात है कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए आपका स्वभाव थोड़ा सा अलग रहेगा। आप मेष राशि की जो आक्रामकता है, जो कृत्तिका नक्षत्र में दिखाई देती है, वो आप में नहीं होगी। आप बहुत शांत स्वभाव के और प्यार से बात करने वाले रहेंगे। शांत स्वभाव के होने के बावजूद, आक्रामक ना होने के बावजूद इनमें बहुत धैर्य होता है। और अश्विनी नक्षत्र डॉक्टर बनने के लिए, मतलब जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए भी, सर्जरी के लिए भी बहुत धैर्य की जरूरत होती है। अश्विनी नक्षत्र के रक्षणकर्ता देव है यम। यम एक देव ही है और वो बहुत सच्चे हैं, शिस्त प्रिय हैं। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। तो ये स्वभाव अश्विनी नक्षत्र को भी मिलता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग सच्चे होते हैं, शांत होते हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग डॉक्टर, वैद्य, होम्योपैथी और एलोपैथी, साथ में आयुर्वेद, तीनों पैथी के बारे में ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर, केमिस्ट, औषध निर्माता मतलब दवाई बनाने वाले, हॉस्पिटल से ताल्लुकात रखे हुए बहुत से ऐसे काम होते हैं, अलग अलग चीजें, उपकरण, उसकी एजेंसी। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अच्छे से ये काम कर सकते हैं। नर्सिंग, डायटिशियन, लैब टेक्नीशियन, पशु चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा, संशोधन में। अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान बुरी संगत में चला जाए, बुराई की ओर चला जाए, उसके संस्कार घर से ही बुरे हो, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई और वो किसी गलत राह पे चला गया, फिर भी उसको सोचना चाहिए कि मेरा नक्षत्र अश्विनी है, मैं जन्मा ही हूं कुछ अच्छा लेके, तो ये मैं खुद नहीं हूं, मैं ये गलत दिशा पे जा रहा हूं। इसको कहते हैं आत्म परीक्षण। उसको सोचना चाहिए खुद के बारे में और फिर किसी अच्छे ज्योतिषी की भी सलाह लेनी चाहिए कि मैं अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ गलत दिशा में जा रहा हूं, तो ये ऐसे क्यों है। और खुद के बारे में सोचे, अच्छाई के बारे में सोचे, थोड़ा धैर्य रखे, जो कि अश्विनी नक्षत्र का मूल स्वभाव है, और फिर से अच्छे दिशा में चले आए। आज हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया। मैंने वही बातें बताई जो कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के साथ, उनके
स्वभाव में, वृत्ति में होगी ही होगी। ओम साई राम।